जय हिंद कैडेट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। और इस टॉपिक से एनडीए और सीडीएस और सीएपीएफ में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, आज मैं जो पढ़ाऊंगा इससे आपको एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और इससे बाहर नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी एनडीए हो या सीडीएस हो, तो इससे बाहर क्वेश्चन आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑल क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगा आपको एसिड बेस और सॉल्ट, और इससे जितने पीवाईक्यू हैं सब मैं रखा हूँ। और जो इससे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बनते हैं, ऑल चीज़ आपको मिलेगा बहुत कम समय में। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। और कम समय में मैं रिवीजन करवाने का प्रयास करता हूँ, रिवीजन करवाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस चैनल का नाम हुआ पीवाईक्यू पैटर्न। ठीक है, इसमें जैसे मैं पढ़ाया एसिड बेस और सॉल्ट, तो दूसरे दिन मैं इस पर क्यूज भी डाल देता हूँ। आप पीवाईक्यू पैटर्न के पोस्ट में जाकर आप अटैम्प्ट भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया। कल मैं आपको पढ़ाया था मेटल और नॉन मेटल के बारे में, कुछ रिवीजन करते हैं फिर एसिड बेस और सॉल्ट पे चलेंगे। ठीक है, हेडफोन लगा लीजिए या आराम से सुनिए, जो मैं बात बोलूँगा वो पीवाईक्यू एग्जाम में आया हुआ है, एनडी और सीडीएस में, वही मैं बात बोलूँगा। चलिए, हम कल पढ़ाए थे मेटल और नॉन मेटल, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाएंगे। मेटल क्या होता है? मेटल आपको हार्ड होता है, और याद रखिएगा वही मेटल है जो सोनरस भी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट से हमको कॉपर और क्या ध्यान में आएगा? कॉपर आ जाएगा। और सोना और चांदी आपको ध्यान में आनी चाहिए। और मेलेबिलिटी भी इस पर थिन सीट होता है, मेलेबिलिटी में थिन सीट होता है। और इसमें क्या होता है? ड्रोन करेंगे तो क्या होगा? वायर में चेंज होगा। बहुत बढ़िया, आपने बोला सर मेटल जो होता है हार्ड होता है, डक्टाइल होता है, और मोस्ट डक्टाइल जो है गोल्ड है। गोल्ड को ए यू से डिनोट करते हैं। बहुत बढ़िया। बेस्ट कंडक्टर आपको सिल्वर और कॉपर मिलेगा। जर्मन और सीजियम जो है मेटोलाइट्स में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल जो होता है सर नलस्ट्रस होता है, एक्सेप्ट आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन आपका क्या होता है? लस्ट्रस होता है, लेकिन आयोडीन क्या आपका नॉन मेटल है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। बहुत बढ़िया। फिर आप अल्काली बेस के बारे में जानिएगा, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। बहुत बढ़िया। अल्काली जो मेटल होते हैं वेरी सॉफ्ट होते हैं, उसको हम जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, इसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और उसके बाद ध्यान में रखिएगा एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है? जो एल्युमिनियम का थिक लेयर लगता है उसमें एनोडाइजिंग प्रोसेस होता है। नॉन मेटल में क्या रखिएगा? और नॉन मेटल क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिडिक। और मेटल क्या प्रोड्यूस करेगा? बेस। याद रखिएगा, जो मेटल होगा प्रोड्यूस करेगा बेस, और नॉन मेटल क्या प्रोड्यूस करता था? एसिडिक। बहुत बढ़िया। सर आपने बताया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या किसे कहते हैं? जो एसिडिक और बेसिक दोनों का गुण रखता हो, जो एसिडिक और बेसिक दोनों का गुण रखता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा? तो ZnO जिंक ऑक्साइड, या Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, या PbO, यही तीन को जो होगा वो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जिसमें एसिड और बेस दोनों मिला रहता है। बहुत बढ़िया। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है इन वाटर में। बिल्कुल सही बात। जैसे पोटेशियम और सोडियम ऑक्साइड ध्यान में आनी चाहिए। Ag और Au मतलब सोना और चांदी जो है वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ। याद रखिएगा, जो हम लोग की मम्मी पायल पहनती है और काला हो जाता है तो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता है, कौन क्या रिएक्ट करता है उसमें? तो सल्फर रिएक्ट करता है, जिसको आप Ag2S बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा, जो मैग्नीशियम है हॉट वाटर के साथ नहाता है, ये भी ध्यान में आपको आनी चाहिए। और कैल्शियम आपको कोल्ड वाटर के साथ नहाता है। एल्युमिनियम जिंक Fe स्टीम बात के साथ नहाता है। लेकिन Pb हो गया, कॉपर हो गया, Hg, Ag, Au, ये सब रिएक्शन करता ही नहीं है, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं हॉट वाटर के साथ करेगा। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। आपको ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले के पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक Fe, फिर पीबी के नीचे कॉपर, कॉपर के नीचे Hg के नीचे Ag के नीचे Au होगा। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। फिर हम आपको क्या पढ़ाए हैं? मेटल नॉन मेटल आपको पढ़ाए हैं, या ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो आज पढ़ाते हैं एसिड बेस सॉल्ट। अब स्टार्ट करते हैं, रिवीजन आपको करवा दिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन। चलिए, एसिड बेस और सॉल्ट में याद रखेंगे, देखिए एसिड जो होता है H+ देता है। एसिड जो है एसिड और बेस में पहले डिफरेंस समझिए। एसिड क्या होता है? हमको H+ देता है, जो वही एसिड है जो हमको H+ देगा। बहुत बढ़िया। एसिड जो होता है वो खट्टा होता है। एसिड जो सोवर होता है, एसिड क्या होता है? सोवर मतलब खट्टा होता है।
एसिड को और हम लिटमस में रखेंगे तो रेड हो जाएगा। एसिड को सर, एसिड को आप लिटमस में रखते हैं तो रेड हो जाता है, ठीक है। एसिड जो टर्न होता है ब्लू से रेड में होता है चेंज, याद रखिएगा। एसिड टर्न किसी होगा, ब्लू टू रेड चेंज होगा। सर हम बात किए एसिड, एसिड में याद रखिएगा एसिड जो होता है H+ देता है, बहुत बढ़िया। सर एसिड जो होता है सोअर होता है, खट्टा होता है। एसिड को लिटमस में रखेंगे तो रेड देगा। सर एसिड जो टर्न होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ब्लू से रेड में होता है। एसिड किधर से रेड होगा, ब्लू से रेड, बहुत बढ़िया। बेस के बात करते हैं। बेस जो होता है OH- देता है। बेस कैसा देगा आपको, बेस आपको OH- देता है। बेस जो होता है याद रखिएगा बिटर होता है, कड़वा होता है, स्लिपरी होता है, सॉपी होता है, फिर याद रखिएगा। बेस कैसा होता है आपका, बिटर होता है, याद रखिएगा कैसा होता है, बिटर होता है, सॉपी फील देता है और स्लिपरी होता है। हम बेस के बारे में बात कर रहे हैं। बेस को और लिटमस में रखते हैं तो ब्लू देगा। बेस को आप लिटमस में रखिएगा तो ब्लू देगा। तो जो बेस है टर्न होगा ब्लू से रेड में चेंज टर्न होता है। जो बेस है वो टर्न होगा ब्लू टू रेड, बहुत बढ़िया। देखिएगा वाटर सोल्यूबल बेस आर नन एज अल्काली। अल्काली किसे बोलते हैं, देखिए वाटर सोल्यूबल जो बेस होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, अल्काली बोलते हैं, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन है, ऑल बेस डोंट डिजोल्व इन वाटर एक्सेप्ट अल्काली। ये लाइन बिल्कुल सही है। जो बेस है हमको क्या बोले, वाटर सोल्यूबल जो बेस होता है उसको अल्काली बोलते हैं, बहुत बढ़िया। आपने सर बोला वाटर सोल्यूबल से हमको ध्यान में आएगा विटामिन बी और सी, ध्यान में ऐसे ही आ गया, आपको बायोलॉजी में पढ़ाए थे। वाटर सोल्यूबल बेस आर नन एज अल्काली, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। ऑल बेस डोंट डिजोल्व इन वाटर, ऑल बेस डोंट डिजोल्व इन वाटर एक्सेप्ट अल्काली, ये भी ध्यान पॉइंट रखिएगा। ऑल बेस डोंट डिजोल्व इन वाटर एक्सेप्ट अल्काली, बहुत बढ़िया। अब बोले सर एसिड H+ देता है, एसिड तो सोअर होता है। सर एसिड जो है ब्लू से रेड में जाएगा, एसिड जो ब्लू से रेड में जाता है, और बेस जो है ब्लू टू रेड में, रेड टू ब्लू में जाएगा। बेस जो होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिए, सॉरी गाइज। बेस जो होगा आपको जाएगा किधर, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू में जाएगा, बहुत बढ़िया। जो बेस है आपको किधर से किधर जाएगा, रेड से ब्लू में जा रहा है, बहुत बढ़िया। सर हम बात किए हैं एसिड के बारे में, एसिड H+ देता है, यहीं पे क्लास में याद करो, एसिड H+ दे रहा है। सर एसिड सोअर होता है और एसिड जो है ब्लू से रेड में जाता है, बहुत बढ़िया। सर बेस जो है ना, बेस रेड से ब्लू में जाता है, बेस रेड से ब्लू में जाता है। लेकिन ऑल बेस डोंट डिजोल्व इन वाटर, जो सभी जो बेस मतलब बेस है डिजोल्व नहीं होते वाटर, सिर्फ अल्काली को छोड़कर, बहुत बढ़िया। वाटर सोल्यूबल कौन हो जाएगा, अल्काली हो जाएगा। याद रखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करते हैं एंटासिड में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप यूज करते हैं एंटासिड में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2 का हॉल ट्वाइस, याद रखिएगा। टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो कैसा होता है आपका, बेसिक नेचर का होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है, तो बेसिक होता है। बॉडी में हम लोग का पीएच रेंज कितना होता है, 7 से 7.8, 7 से 7.8, याद रखिएगा। पीएच को फोर्टेंज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 0 से 14 के बीच में होगा तो याद रखिएगा 0 से 14 के बीच में पीएच मान होता है, समझिए। 0 से 7 के बीच में होगा तो एसिड में आ जाएगा। 7 तो न्यूट्रल होता है, 7 तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 0 से 7 के बीच में आएगा तो एसिड में आ जाएगा, 7 न्यूट्रल हो जाएगा। और 7 से 14 के बीच में आएगा वो बेसिक हो जाएगा। 7 से 14 के बीच में आएगा तो क्या होगा, बेसिक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 7 से जो मतलब प्लस में 8 हो गया, ये 9 हो गया, 10 11 12 13 14, सब बेस में आ जाएगा। एक 0 से लेकर 7 तक वो सब एसिड में आ जाएगा, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड 0 हो जाएगा, क्यों, देखो जो सबसे कम वाला एसिड में, याद रखिएगा, जो सबसे कम होगा वो हाईली एसिडिक होगा। और बेस में क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा उस सबसे मतलब हाईली बेस होगा, याद रखिएगा। बेस में याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा नंबर में देगा तो वो बेस में 14 हो जाएगा। जो सबसे कम, जितना कम होगा पीएच मान उतना वो हाईली एसिडिक होगा। इस बार बीपीएससी में आया हुआ था क्वेश्चन, याद रखिएगा। जितना कम जिसका पीएच मान कम होता है वो हाईली एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जिसका जितना ज़्यादा मान बेस में होता है वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है, याद इतना बात ध्यान में है। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम पीएच को बोलते हैं फोर्टेन, 0 से 14 के बीच में था, 0 से 7 के बीच में एसिड हो जाएगा, 7 न्यूट्रल है, 7 से प्लस बेस होता है, बहुत बढ़िया। एसिड और प्लस बेस को जब हम मिलाते हैं, एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, सॉल्ट और वाटर मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम
एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएंगे। बेटे जब हम एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएंगे तो हमको सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे सर। एसिड और बेस को जब हम मिलाएंगे तो हमको मिल रहा है सॉल्ट और वाटर, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। एसिड H+ देता है सर। अब BH हम बताए हैं, बेस बेस जो देता है OH- देता है। अब बीच में क्या हो जाएगा? सॉल्ट। बहुत बढ़िया। आप बताए हैं कि सर एसिड और बेस को जब हमें रिएक्शन करवाऊंगा, एसिड और बेस को मैं जब रिएक्शन करवाऊंगा तो हमको सर मिल रहा है सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है। बहुत बढ़िया। चलिए कुछ पीएच मान याद रखते हैं। जो हम लोग को आँख में जो आंसू गिरता है उसका पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.6। याद रखिएगा, हम लोग के जो आँख में आंसू गिरता है कितना होता है? 6.5 से 7.6 के बीच में। लेमन जूस बहुत वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेमन जूस में याद रखिएगा 2.3 होता है पीएच मान। लेमन जूस का कितना पीएच मान होता है? तो 2.3 होता है। ऑरेंज का कितना होता है? तो 3.4 होता है। ऑरेंज का कितना होगा? तो 3.4 होगा। विनीगर को कितना होगा? तो 2.5 से 3 होता है। हम बात कर रहे हैं विनीगर। विनीगर का कितना होगा? 2.5 से 3। विनीगर को आप एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। सॉफ्ट ड्रिंक क्या होता है? 3 से 4 के बीच में होता है, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक का जो पीएच मान है 3 से 4 के बीच में होता है। कॉफ़ी का 4 से 5 के बीच में होता है। कॉफ़ी का 4 से 5 याद रखिएगा। यूरिन का 4 से 8 होता है। यूरिन का 4 से 8। जितना ज़्यादा पानी पीजिएगा उतना आपका ये होगा, बढ़िया रहेगा यूरिन का। ये सलीवा का 6.5 से 7.5 होता है। सलाइवा के बारे में बात कर रहे हैं, उसका 6.5 से 7.5 के बीच में होगा। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो 8.9 होता है। बेकिंग सोडा कितना होता है? तो 8.9 याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक माइल्ड बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? माइल्ड बेस है। इसका पीएच मान 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है बेटा? तो 10.5 होता है, याद रखिएगा। स्किन का पीएच मान 5 से 6 के बीच में होता है। स्किन का जो पीएच मान होता है 5 से 6 के बीच में होता है। बहुत बढ़िया। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7 के बीच में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है। हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है। जो स्वीट जो पसीना है उसका पीएच मान 4 से 6 के बीच में होता है। स्टोमक क्या प्रोड्यूस करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितना बड़ा है एग्जाम में? स्टोमक का पीएच मान 2 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.5 होता है। पेनक्रियाटिक जूस का पीएच मान 8.1 होता है। एक बार और याद करते हैं, चलिए साथ में याद करेंगे। हम बात करें आँख। आँख में कितना होता है? टीयर्स का, आंसू का कितना होता है? आँख से हमको ध्यान में आया कि आँख जो है सर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। फिजिक्स से याद रखेंगे इसको, ये बात। आँख में कन्वेक्स लेंस होता है, इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं टीयर्स का पीएच मान 6.5 से 7.6 होता है। लेमन जूस का 2.3 होता है। ऑरेंज का 3.4 होता है। लेमन जूस का 2.3, ऑरेंज का 3.4, ऑरेंज का 3.4 होगा। विनीगर का 2.5 से 3 होता है। विनीगर का 2.5 से 3 होगा। सॉफ्ट ड्रिंक का 3 से 4 होता है, ये तो याद हो गया होगा। सॉफ्ट ड्रिंक का 3 से 4 होता है। कॉफ़ी का 4 से 5 होता है। कॉफ़ी का 4 से 5 होता है। यूरिन का 4 से 8 होगा। यूरिन का कितना होता है? 4 से 8 होता है। सलाइवा का 6.5 से 7.5 होगा शायद। हाँ, 6.5 से 7.5 होता है सलाइवा का। बेकिंग सोडा का 8.9 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.9 होगा। बेकिंग सोडा का 8.9 होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक माइल्ड बेस है और 10.5 होता है। PYQ में आया हुआ था क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो माइल्ड बेस है। 10.5 होता है इसका पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होगा? 10.5। स्किन का कितना होता है? 5 से 100 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 6। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच मान होता है 6 से 7। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 6 से 7 के बीच में आएगा। पसीना का 4 से 6 के बीच में। स्टमक का 2 में आएगा। ब्लड का 7.5 में। और पेनक्रियाटिक जूस का 8.1 में। चलो अब समझिए लुईस एसिड और लुईस बेस में अंतर समझते हैं। देखिए एम्प्टी पॉकेट जो, देखिए लुईस एसिड जो होते हैं वो बिगर होता है। लुईस एसिड भिखारी होता है, याद रखिएगा। लुईस एसिड क्या होता है? भिखारी होता है। और लुईस बेस जो होता है वो एक्स्ट्रा पैसे वाली होती है। जो एक्स्ट्रा पैसे वाली होगी, चाहे एक्स्ट्रा जो पैसे वाला होगा वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो देगा बिगर को, भिखारी को। तो लुईस एसिड क्या होता है? एम्प्टी पॉकेट होते हैं, वो लेते हैं। ये क्या होता है? गिवर होते हैं। और ये क्या होते हैं? डोनर होते हैं, याद रखिएगा। लुईस बेस जो है डोनर है।
लुईस बेस क्या है आपका, डोनर है, और लुईस एसिड क्या है, एक्सेप्टर है। बहुत बढ़िया। लुईस एसिड में इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, याद रखिएगा। लुईस एसिड में आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, और लुईस बेस में न्यूक्लियोफाइल मिलता है। लुईस बेस में न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, लुईस एसिड में इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। इसका एग्जाम्पल कितना बड़ा है एग्जाम में, एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देगा। लुईस एसिड का एग्जाम्पल कौन 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 हो जाएगा, AlCl3, BF3, CO2, FeCl3। बस इतना ध्यान में रखना है। इतना ही एग्जाम्पल में से एक कोई पूछ देगा आपको। लुईस एसिड का एग्जाम्पल देखेंगे, AlC3, BF3, CO2, FeCl3। बहुत बढ़िया। लुईस बेस में ये NH3, OH माइनस, H2O, Cl माइनस, CH3, NH2। ये सब लुईस बेस हो गया। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया कि लुईस एसिड में जो होता है, लुईस एसिड तो सर भिखारी है, और भिखारी है उसको कौन देता है, तो लुईस बेस देती है, क्योंकि वो डोनर होती है। इतना तो ध्यान में आ गया होगा। लुईस बेस में न्यूक्लियोफाइल होता है सर, और लुईस एसिड में आपको इलेक्ट्रोफाइल होता है। बहुत बढ़िया। लुईस एसिड में आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और लुईस बेस में न्यूक्लियोफाइल मिलता है। इतना ही का अंतर रखिएगा। इसका एग्जाम्पल में AlC3, BF3 जो है लुईस एसिड में आ जाएगा, BF3 लुईस एसिड में आ जाएगा, AlC3 या CO2 या FeCl3 ये सब लुईस एसिड हो जाएगा। लेकिन NH3 जो है लुईस बेस में आ जाएगा। NH3 लुईस बेस में आ जाएगा। OH हो गया, चाहे H2O हो गया, चाहे Cl होगा। जब पानी पीजिएगा तब आपको ध्यान में आनी चाहिए लुईस बेस जो होता है। Cl चाहे CH3, NH2 ये सब क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। लुईस एसिड का ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में आया था इससे पिछले सीरीज में। AlC3, CO3 और BF3 क्या है, लुईस एसिड है सर। BF3 लुईस एसिड है, AlC3 लुईस एसिड है, CO3 लुईस एसिड है। बिल्कुल। कटायन याद रखिएगा, कटायन प्लस वाले को बोलते हैं, अनायन निगेटिव वाले को बोलते हैं। याद रखिएगा, बस इतना ही। कटायन पॉजिटिव वाले को बोलते हैं, आयनायन निगेटिव वाले को बोलते हैं। कटायन में N+Cl2 इधर अनायन में Cl माइनस OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, अनायन माइनस वाले, कटायन पॉजिटिव वाले। बस चलिए इधर देखते हैं। देखिए, मिथाइल ऑरेंज समझिए क्या है ये चीज़, समझने का चीज़ है बेटा। क्या चीज़ है, ये सब चीज़ समझने का है। देखते हैं कितना पेज है। ठीक, चलिए मज़ा से समझेंगे। मिथाइल ऑरेंज समझिए। मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में रखेंगे तो रेड कलर देगा, याद रखिएगा। मिथाइल ऑरेंज जो है उसको एसिड में रखेंगे तो हमको रेड कलर देगा। अब बेस में रखेंगे तो येलो देगा। सर हम बात कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज, वही मिथाइल ऑरेंज है जिसको हम एसिड में रख रहे हैं तो रेड दे रहा है, और बेस में रख रहे हैं तो येलो कलर दे रहा है। बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं मिथाइल ऑरेंज। सर मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में रखें तो रेड दे दिया, और बेस में रखे तो येलो दे दिया। हम किसके बारे में, ऐसी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ देगा, कहेगा कि कौन ऐसा चीज़ है जिसको एसिड में रखने पे रेड देता है और बेस में रखने पे येलो देता है, उसका नाम बताइए। तो मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज वही मिथाइल ऑरेंज है जो एसिड में रखेंगे तो रेड देगा, बेस में रखने पे ब्लू देता है। सर हमको ध्यान में आ गया, एसिड जो है ब्लू से रेड में जाता है, और बेस जो है रेड से ब्लू में जाता है। बस चलिए हम बात करते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो बोलिएगा सर नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन होगा। देखिए, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज लीव ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। सर नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन आ जाएगा, लिटमस आ गया, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। हाँ, और लिटमस से हमको क्या ध्यान में आएगा, थैलोफाइटर। थैलोफाइटर से क्या ध्यान में आएगा, एल्गी। सब हम बायोलॉजी में पढ़ाए थे प्लांट किंगडम में। समझिए, नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। सर इंडिकेटर में आप बात किए क्या कि लिटमस जो है सर, देखो 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 बाबू, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज लीफ ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस को एसिड में रखेंगे तो रेड देगा, और बेस में रखेंगे तो ब्लू देगा। इसमें याद करने की बात झंझट नहीं। चलो टर्मरिक का समझिए। विट्रो एंटीसेप्टिक टर्मरिक क्रीम प्रचार पहले नहीं आता था, वही है। टर्मरिक में याद रखिएगा, एसिड में रखेंगे टर्मरिक को तो हमको येलो देगा। बहुत बढ़िया। सर हम टर्मरिक को एसिड में रखें, मतलब हल्दी को रखें तो येलो दे दिया, लेकिन बेस में रखेंगे तो रेडिश ब्राउन देगा। सर बेस में रखने पे रेडिश ब्राउन दे रहा है। बहुत बढ़िया। रेड कैबेज लीफ में आइए। रेड कैबेज लीफ को एसिड में रखने पे हमको पिंक और रेड दोनों कलर देगा। सर हम बात कर रहे हैं रेड कैबेज लीफ, इसको तो हम एसिड में रखें तो हमको पिंक और रेड दोनों दे रहा है, लेकिन बेस में रखने पे हमको येलो भी दे रहा है और ग्रीन भी दे रहा है। बेस में रखने पे रेड कैबेज लीफ को हमको सर येलो दे रहा है और ग्रीन दे रहा है, दोनों दे रहा है। हम बात कर रहे हैं, समझो, समझने की चीज़ है। जो समझने वाला है उसमें समय देंगे, रटने वाला है उसको हम भगाएंगे। चलो समझो।
नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में याद रखिएगा कि जो लिटमस जो है, लिटमस को एसिड में रखेंगे तो हमको रेड कलर दिया, बेस में रखेंगे तो ब्लू कलर दिया। इतना समझ में आ गया सर? नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन होगा? तो लिटमस हो जाएगा, टर्मरिक हो जाएगा और रेड के बदले सर नेचुरल इंडिकेटर है। तो टर्मरिक को एसिड में रखेंगे तो येलो कलर दे रहा है, बेस में रखने पे रेडिश ब्राउन दे रहा है। रेड के बदले को एसिड में रखें तो हमको रेड और पिंक दे दिया, अब बेस में रखेंगे तो हमको येलो दे देगा और ग्रीन दे देगा। बहुत बढ़िया। कुछ अब सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, इसके बारे में जानते हैं, समझिए। फ्लोफ्थीन और मिथाइल ऑरेंज यही एग्जाम्पल है किसका? सिंथेटिक इंडिकेटर का। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन डायरेक्ट कि सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है, समझाइए, समझिए। सिंथेटिक इंडिकेटर में आ जाएगा फ्लोफ्थीन और मिथाइल ऑरेंज। कौन कौन आ जाएगा? फ्लोफ्थीन और मिथाइल ऑरेंज आ जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर में। बहुत बढ़िया, समझिए। सिंथेटिक इंडिकेटर में समझिए कि फ्लोफ्थीन आ जाएगा और मिथाइल ऑरेंज। तो फ्लोफ्थीन को आप एसिड में डालते हैं तो कलरलेस देगा, फिलोक्थिन को हम एसिड में डालें तो कलरलेस मिला, लेकिन बेस में डालेंगे तो हमको पिंक दे देता है। हम बात कर रहे हैं फिलोक्थिन। फिलोक्थिन क्या है सर? सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसकी फिलोक्थिन को हम एसिड में डालेंगे तो हमको कलरलेस दे देगा, बेस में डालेंगे तो पिंक दे देगा। बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डालेंगे तो रेड दे देगा, बेस में डालेंगे तो येलो दे देगा। अभी हम बात किए मिथाइल ऑरेंज का सर, एसिड में डालने पे रेड हो जाता है, बेस में डालने पे येलो हो जाता है, बस। सिंथेटिक इंडिकेटर का दो एग्जांपल है, एक फ्लोफ्थीन है, एक है मिथाइल ऑरेंज। चलो अब समझते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। अनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला, ये क्या हो गया? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में आ जाएगा। अनियन हो गया, चाहे आपको क्लोव ऑयल हो गया और वेनिला, ये सब एग्जांपल किसका है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का। इसमें चेंज स्मेल नहीं होता है, नो चेंज इन स्मेल, लॉस इट स्मेल। याद रखिएगा ये पॉइंट, नो चेंज होता है स्मेल में और लॉस होता है इट स्मेल। बस सही बात है। और फैक्ट्री इंडिकेटर में बस याद रखिएगा अनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला। अनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला और फैक्ट्री इंडिकेटर का एग्जांपल है, बस। चलिए ये समझिए। ऑल अल्काली डिजॉल्व इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। ऑल अल्काली जो है डिजॉल्व होते हैं वाटर के साथ, याद रखिएगा। अल्काली क्या होता है सर? सोपी टू टच, सोपी होता है, बिटर इन टेस्ट, बिटर होता है टेस्ट में, क्रोसिव इन नेचर, क्रोसिव होता है नेचर में, याद रखिएगा। हम बात करें अल्काली, वही अल्काली है जो सोपी होता है टच में, बिटर होता है टेस्ट में, और कैसा इसका नेचर होता है? तो क्रोसिव नेचर का होता है। अल्काली की बात करते हैं, सोपी टू टच होता है, बिटर होता है टेस्ट में, क्रोसिव नेचर का होता है अल्काली। बहुत बढ़िया। देखिए एसिड में कभी भी हम पानी में एसिड नहीं मिलाएंगे, एसिड में पानी मिलाएंगे। देखिए ये वाटर है, इसमें एसिड डालेंगे। कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी हम एसिड में एसिड पानी पे एसिड डालेंगे, पानी पे एसिड डालेंगे, ना कि पानी में एसिड डालेंगे, ना कि एसिड में पानी डालेंगे। जैसे एसिड यहाँ पे है उस पर पानी नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ पे पानी है उस पर एसिड डालेंगे, यहाँ पे पानी है उस पर एसिड डालेंगे, बस। हम और क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि ये मानो कि हम वाटर में डालते हैं एसिड, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एसिड में वाटर डालेंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों? एक जो थर्मिक रिएक्शन हो जाता है, जो थर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हाईली एसिडिक, मतलब हाईली, मतलब हीट इसमें रिलीज होता है, और इंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है, बस याद रखिएगा। अगर जो थर्मिक के ऊपर वाला बॉटम को टच करिएगा तो आपको गर्म फील होगा, इंडोथर्मिक में करिएगा बॉटम को टच तो आपको ठंडा फील होगा, ठंडा ठंडा। चलो वेनस समझते हैं। वेनस क्या होता है? एटमॉस्फेरिक H2SO4 को आप क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिएगा। हम वेनस की बात करते हैं, इसमें एटमॉस्फेयर का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये थिक होता है, येलोइश क्लाउड का होता है, इसमें एल्बिडो मैक्सिमम होता है। सर एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो समझिए कि वाइट, जो वाइट जो चीज़ है उसमें मैक्सिमम एल्बिडो होगा। जो वाइट चीज़ होता है उसमें मैक्सिमम एल्बिडो होता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है, याद रखिएगा, बस। हम बात कर रहे हैं वेनस। वेनस में एटमॉस्फेयर H2SO4, येलोइश क्लाउड और क्या एल्बिडो मैक्सिमम होता है। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है। चलो ऑल एसिड जनरेट प्लस H प्लस इक्व सोल्यूशन इन आयन इन वाटर, बिल्कुल बात सही है। जो ऑल एसिड जो है H प्लस आयन इन वाटर, बिल्कुल लाइन सही है, जनरेट करता है H प्लस। ठीक, ये समझो। एसिड प्लस मेटल को हम रिएक्शन करवाएंगे, इधर सुनो। एसिड और मेटल को हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा साल्ट और हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। एसिड और मेटल को हम रिएक्शन करवाएंगे तो मिल रहा है साल्ट और हाइड्रोजन। चाहे बेस को एसिड के साथ करवा, देखो एसिड को मेटल के साथ करवा रहे हैं तो हमको साल्ट और हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक। लेकिन बेस को और एसिड के साथ करवाएंगे तो हमको साल्ट, इसमें भी किस में मिलेगा? साल्ट, लेकिन इसमें वाटर मिल रहा है।
बेस को एसिड के साथ करवाएंगे तो हमको साल्ट मिलेगा, लेकिन इसमें वाटर मिलेगा। चाहे मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ अब करवाएंगे, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ करवाएंगे, इसमें भी साल्ट मिलेगा, लेकिन इसमें वाटर मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो एक ही चीज़ याद रखिएगा, देखिए एसिड और मेटल को करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, एसिड और मेटल को करेंगे तो हमको साल्ट और हाइड्रोजन मिल रहा है। बहुत बढ़िया है सर। बेस में और एसिड में करवाएंगे तो साल्ट और वाटर मिल रहा है। अब मेटल ऑक्साइड को एसिड में करवाएंगे तो साल्ट और वाटर मिल रहा है। एक ही केस में मिल रहा है, एसिड और मेटल में करवाएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा, एक ही केस में होता है। समझे? चलो इधर, ये रटने का चीज़ है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसको हम रटवाते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम रटवाएंगे, चलो 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 मज़ा आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड समझिए कौन कौन आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड पहले समझ लिया क्या होता है। वेरी कोरोसिव होता है और हाई कंडक्टिविटी इसमें होता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। सर स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वेरी कोरोसिव होता है और हाई कंडक्टिविटी इसका होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, वेरी कोरोसिव तो होगा और हाई कंडक्टिविटी होता है। बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा, HCl, HNO3 को आप नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और क्या है, ये सब एग्जांपल किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो है सर वेरी क्रोसिव और हाई कंडक्टिविटी इसमें मिलता है। सर इसमें तब बताएं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वेरी क्रोसिव होता है और हाई कंडक्टिव मिलता है। जैसे में एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl जो है सर स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3, H2SO4, HNO3, H2SO4, HNO3, H2SO4, HCl, चाहे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये सब जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं वीक एसिड क्या होता है। तो वीक एसिड में याद रखिएगा लेस क्रोसिव होता है और वीक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं वीक अब एसिड के बारे में, तो ये लेस क्रोसिव होता है और वीक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करवाता है। तो वीक एसिड में कौन आ जाएगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, याद रखिएगा। कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये सब क्या है वीक एसिड में एग्जाम्पल में आ जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम्पल देगा, आपको रटना होगा। वीक एसिड में कौन कौन आ जाएगा, एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड कितना बड़ा है ये अब कहीं पूछ देगा। कार्बोनिक एसिड क्या है आपका, तो कार्बोनिक एसिड जो है आपका वीक एसिड है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या है, तो वीक एसिड है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वीक एसिड। फास्फोरिक एसिड वीक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड वीक एसिड होता है। तो सर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन था, HCl HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक। चलो ये जानते हैं। एसिड रेन जो होता है लेस देन 5.6 इसका होता है पीएच मान, याद रखिएगा। एसिड रेन का लेस देन 5.6 होता है। इसमें आपको SO2 और NO2 मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। हम बात कर रहे हैं एसिड रेन, वही एसिड रेन है, उसको लेस देन 5.6 तो मिलेगा, ये ध्यान में आनी चाहिए। प्लस में SO2 और NO2 मिलता है। क्या मिलता है आपको, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। अभी हम जाने क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़े, वीक एसिड पढ़े। अब हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या अंतर है, समझिए। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ जाएगा, NaOH, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, COH2 का होल ट्वाइस मतलब स्लिक्ड लाइम इसको बोलेंगे। BOH2, ये क्या गिव्स मोर कंसंट्रेशन, याद रखिएगा। जो स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा गिव्स मोर कंसंट्रेशन होता है, याद रखिएगा, गिव्स मोर कंसंट्रेशन। देखो NaOH क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। COH2 का होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है। BOH2 का होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक बेस में क्या आ जाएगा, AlOH3 का होल क्यों, वीक एसिड वीक बेस आ जाएगा। MgOH2 का क्या है होल ट्वाइस, क्या होता है एक माइल्ड बेस होता है, एंटासिड में यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो MgOH2 का जो होल ट्वाइस है वीक बेस में आ जाएगा। CuOH2 का जो होल ट्वाइस होगा ये वीक बेस में आ जाएगा। NH4OH जो होगा ये सब क्या हो जाएगा, वीक बेस में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूट्रल साल्ट मिलेगा, हमको याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो हमको न्यूट्रल साल्ट मिलता है।
एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हम बताएं कि इसमें हीट रिलीज होता है और इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। एसिड और बेस जो होता है इन वाटर इज अ हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। टूथ जो डिके होता है इसका पीएच मान कितना होता है, लोअर देन 5.5, लोअर देन 5.5। एसिड क्या रखिएगा, लेस देन 5.6 होता है। SO2 और NO2 होता है एसिड में, याद रखिएगा। टूथ इनामेल मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रो एक्सपेटाइट, याद रखिएगा। तो टूथ इनामेल जो हम लोग का बना होता है वो कैसा बना होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रो एक्सपेटाइट के साथ, कैल्शियम हाइड्रो एक्सपेटाइट, याद रखिएगा। टूथ डीके जो होता है उसका वैल्यू होता है लोअर देन 5.5। टूथ डीके का जो वैल्यू होता है लोअर देन 5.5, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। टूथ इनामेल जो मेडअप होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रो एक्सपेटाइट, याद रखिएगा। टूथ इनामेल जो बना होता है, टूथ इनामेल जो बना होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो एक्सपेटाइट, ये ध्यान में आपको आनी चाहिए। हम बात किए हैं, अब एक बार रिवीजन करवाते हैं, समझिए। एसिड रेन का जो क्या होता है वैल्यू होता है लेस देन 5.6 होता है। एसिड रेन का जो वैल्यू होता है लेस देन 5.6 होता है। इसमें SO2 और NO2 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा NOH, KOH, COH2 का होल ट्वाइस, BOH2 का होल ट्वाइस, सब स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा। ठीक है, ये मोर कंसनट्रेशन देता है, स्ट्रॉन्ग बेस में मोर कंसनट्रेशन देता है। अब वीक बेस में क्या जाएगा, तो AlOH3 का, MgOH2 का होल ट्वाइस, CuOH2 का होल ट्वाइस, ये सब आ जाएगा वीक बेस में आ जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको न्यूट्रल साल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया। एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट रिलीज होता है। टूथ जो डीके होता है लोअर देन 5.5, बिल्कुल बात सही है। और टूथ इनामेल जो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सपेटाइट के साथ मिल बना होता है। ठीक, चलिए एक बार ये समझ लीजिए। उसका सॉल्ट बचा। नेचुरल इंडिकेटर में आ जाएगा एग्जांपल में लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज लीव्स। नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल कौन है, तो सर नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल लिटमस है, टर्मरिक है, रेड कैबेज लीव्स है। लिटमस को एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। लिटमस की बात। हम टर्मरिक की बात करते हैं, टर्मरिक को एसिड में डालेंगे तो येलो हो जाएगा, बेस में डालेंगे टर्मरिक को तो रेडिश ब्राउन होगा। टर्मरिक को एसिड में डालेंगे तो येलो हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो आपको रेडिश ब्राउन हो जाएगा, बेस में डालने पे रेडिश ब्राउन हो जाता है। लेकिन रेड कैबेज लीव्स को एसिड में डालेंगे तो पिंक होगा या रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में डालने पे येलो या ग्रीन हो जाता है। लेकिन बेस में डालेंगे तो येलो और ग्रीन होता है। याद रखिएगा कि रेड कैबेज लीव्स में देखो, रेड कैबेज लीव्स में एसिड में डालने पे पिंक या रेड मिल रहा है और बेस में डालेंगे तो येलो या ग्रीन मिलेगा। सिंथेटिक इंडिकेटर का कौन एग्जांपल है, तो फ्लोक्थिन और मिथाइल ऑरेंज है। सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल कौन कौन है, तो फ्लोक्थिन और मिथाइल ऑरेंज है। तो फ्लोक्थिन में क्या होता है, याद रखिएगा, एसिड में डालेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। एसिड में फ्लोक्थिन को डालेंगे तो कलरलेस होगा, बेस में डालेंगे फ्लोक्थिन को तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालने पे रेड हो जाता है, लेकिन बेस में डालने पे येलो होता है। मिथाइल ऑरेंज को जब हम बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। और फैक्ट्री इंडिकेटर कौन कौन एग्जांपल है, अनियन है, क्लोव ऑयल है और वेनिला है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। ऑल अल्काली डिजोल्व इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। अल्काली जो होता है सॉपी टू टच होता है, बीटर होता है टेस्ट में, इसका नेचर क्रोसिव नेचर का होता है। वेनस येलोइस क्लाउड का होता है, एल्बिडो इसमें मैक्सिमम होता है। ऑल एसिड जो H+ देते हैं, H+ जो देगा तो एसिड हो जाएगा, OH- देगा वो बेस होगा। OH वाले बेस हो जाएंगे, H+ वाले एसिड हो जाएंगे। H+ वाले एसिड हो जाएंगे, OH वाले बेस हो जाएंगे। एसिड और मेटल को जब हम डालते हैं तो हमको मिल रहा है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड और मेटल को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन बेस और एसिड में करवाएंगे तो हमको मिलेगा साल्ट और वाटर। जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ करवाएंगे इसमें मिलेगा साल्ट और वाटर। मज़ा आया। चलिए समझिए। वेनस इज मेड अप ऑफ थिक येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल बात सही है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताएं, H2SO4 होता है। समझो, वेनस इज मेड अप ऑफ थिक येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बात सही है। पहले लेमन जूस का होता है, अभी हम बताएं लेमन जूस का पहले होगा, फिर कॉफ़ी का होगा, फिर ब्लड का होगा, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 का आसपास होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया माइल्ड बेस होता है, ब्लड का 7.5 से 7.8 होता है। कॉफ़ी का कितना होता है बताइए, कॉफ़ी का कितना होता है, और लेमन जूस का 2.3 होता है।
HCl जो प्रोड्यूस क्या ह्यूमन स्टोमक पेट में HCl प्रोड्यूस होता है, ये बात है। सुनिए, आंवला में स्कॉर्बिक एसिड होता है, स्कॉर्बिक एसिड से विटामिन सी ध्यान में आ गया। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होगा। एप्पल में मॉलिक एसिड होगा। और कर्ड या मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। जो हम लोग को क्रैम्प आ जाता है उसमें भी लैक्टिक एसिड ही होता है, याद रखिएगा। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, और सिट्रिक से हमको ऑरेंज में भी आपको सिट्रिक होगा। और सिट्रिक से हमका ध्यान में आएगा मेडिटेरियन रीजन का पूरा ध्यान में नहीं चाहिए, वहाँ से ब्लैक सी भी ध्यान में नहीं चाहिए। सी ऑफ अजब कहाँ है, सी ऑफ मरवाड़ा, सब बताइएगा, आया हुआ एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। स्ट्रोक अभी जो चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब को पढ़ना चाहिए। टमाराइंड जो है टार्ट्रिक एसिड होता है, टमाराइंड में इमली में कौन सा एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा। एंट स्टिंग हो गया, चाहे नेटल हो गया, इसमें हमको फॉर्मिक एसिड भी मिलेगा या मैथोनिक एसिड इसको बोलेंगे। विनेगर में एसिटिक एसिड होगा, और एट स्टिंग में मैथोनिक एसिड होगा। सुनिए, हम बात कर रहे हैं आंवला। आंवला में आपको क्या मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। एप्पल में मॉलिक एसिड, एप्पल में मॉलिक एसिड। कर्ड हो या मिल्क हो, इसमें लैक्टिक एसिड मिलता है। इसमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है। नेटल में क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड या मैथोनिक एसिड। नेटल जो होता है उसमें क्या मिलेगा, जो उसमें क्या मिलेगा आपको, नेटल में क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड या मैथोनिक एसिड। जो चीटी भी काट लेता है उसमें भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड भी या मैथोनिक एसिड, आप जो बोल दीजिए। मधुमक्खी जो काटता है, मधुमक्खी जो काटता है उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है, अभी ध्यान में आनी चाहिए। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, विनेगर में आपको एसिटिक एसिड होता है। और एंट स्टिंग में क्या होता है, मैथोनिक एसिड होता है, ये रट लीजिएगा, ये समझिए। एसिड और बेस को मिलाएंगे तभी हम बताएं क्या मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। एसिड और बेस को मिलाने पे सॉल्ट और वाटर मिल गया। NaOH को मिला HCl के साथ में तो क्या मिलेगा हमको, NaCl प्लस H2O। NaOH को मिला है इसको कोस्टिक सोडा ही बोलते हैं, Cl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जब NaCl को मिलेगा तो H2O हो जाएगा। CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, याद रखिएगा। CaO को क्या बोलेंगे, क्विक लाइम बोलेंगे। और CaOH2 का हॉल्टास को बोलेंगे स्लिक लाइम, याद रखिएगा। CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, और CaOH2 का हॉल्टास को बोलते हैं स्लिक लाइम, बहुत बढ़िया। नाइट्रिक एसिड का यूज क्या होता है, फर्टिलाइजर में, प्लास्टिक में, एक्सप्लोसिव में, डाई में, और फोटोग्राफिक फिल्म में होता है। हम बात करें नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड का जो यूज होता है फर्टिलाइजर में होता है, प्लास्टिक में होता है, एक्सप्लोसिव में होता है, डाई में होता है, फोटोग्राफिक फिल्म में होता है। HCl का यूज किस में करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल, रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल में HCl का यूज करते हैं। एसिटिक एसिड का यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट या रॉ मटेरियल में, एसिटिक एसिड का यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट और रॉ मटेरियल में, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। चलो, CaOH2 का हॉल ट्वाइस करेंगे तो हमको Cl2 मिल, देखो CaOH2 क्या है, CaOH2 जो है स्लिक लाइम हो गया, CaO क्या हो गया, क्विक लाइम हो गया। इतना बात ध्यान में आनी चाहिए। जो CaO है क्या है, क्विक लाइम है, और CaOH2 का हॉल ट्वाइस क्या है आपका, एक मिनट, स्लिक लाइम है, क्या है, स्लिक लाइम है, ध्यान में आनी चाहिए। नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं फर्टिलाइजर में, प्लास्टिक में, एक्सप्लोसिव में, फोटोग्राफिक फिल्म में, ये ध्यान में आनी चाहिए। अभी समझते हैं, सुनो। ब्राइन इक्वल सोल्यूशन क्या होता है, याद रखिए। ब्राइन जो होता है, आप सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा। ब्राइन से हमको क्या ध्यान में आना चाहिए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, बहुत बढ़िया, समझिए। ब्राइन इक्वल सोल्यूशन क्या होगा, NaCl होगा। ब्राइन ब्राइन क्या होता है समझिए, इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl का होता है। ब्राइन में क्या होता है, इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl, आपको ध्यान में आनी चाहिए। ब्राइन में क्या होता है, इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl होता है, ध्यान में आनी चाहिए। सुनो, NaCl को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सुनिए। NaCl को वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो हमको मिलेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O मिलता है। जो क्लोरीन होता है वो एनोड पे होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो कैथोड पे होगा। ठीक, सुनो, हम बात करें NaCl को जब H2O के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हमको मिलेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। जो Cl2 होगा वो एनोड पे होगा, और हाइड्रोजन जो होगा कैथोड पे होगा। और इसी को बोलते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस, क्या बोलते हैं, क्लोर अल्काली प्रोसेस, इसी को बोलते हैं। ठीक, अब समझिए। अब CaOH2 का हॉल्टाइस को बोलते हैं स्लिक लाइम। COH2 को हॉल्टाइस प्लस स्लिक लाइम हो गया, प्लस Cl2, क्लोरीन को जब हम करवाएंगे तो हमको मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O। जो CaOC देखो,
स्लिक्ट लाइम को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, स्लिक्ट लाइम को याद रखिएगा, रिएक्शन आएगा एग्जाम में। स्लिक्ट लाइम को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलता है CaOCl2 प्लस H2O। तो जो CaOCl2 है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर को आप बोलते हैं, एक और नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग जो पाउडर है उसको यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, पेपर फैक्ट्री में, ड्रिंकिंग वाटर में, कॉटन एंड रिवर ब्लीचिंग में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर का। बहुत बढ़िया। आप बात कर रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, बहुत बढ़िया बताएं। चलिए अब हम जानते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। समझिए, बेकिंग सोडा को बोलते हैं NaHCO3। क्या बोलते हैं? NaHCO3। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, या सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत बढ़िया। या आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब NaCl को अमोनिया के साथ में करवाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेकिंग सोडा में याद रखिएगा, NaCl को हम अमोनिया के साथ में करवाएंगे तो हमको मिलेगा H2O प्लस CO2। तो NaHCO3 मिला प्लस NH4Cl मिला। तो याद रखिए किसके प्रेजेंस में और NH3 इसमें इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है? UPSC में पूछ देगा तो होता है इन्वॉल्व। जो हम लोग केक खाते हैं चाहे रसगुल्ला खाते हैं, जो फूल जाता है, क्यों फूलता है पता है? CO2 के कारण किसके कारण? CO2 के कारण। जो CO2 होता है उसी को बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। CO2 को किस में यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। और वही बेकिंग सोडा है। आपको NaCO3 आपको ध्यान में आनी चाहिए। इन बेकिंग सोडा को आप क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसमें H2O मिलेगा। सुनो, बेकिंग सोडा में आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, H2O मिलेगा, CO2 मिलेगा और अमोनिया भी मिलता है, ठीक है, रिएक्शन में। और इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है, और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक। अब समझिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन भी बोलते हैं, प्रोडक्ट आर फॉर्म। इसमें क्या क्या मिलेगा? बोले ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और क्लोरीन मिलेगा। देखो ना, समझो, देखो, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं एक्वस सोल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड में, तो हमको ब्राइन मिल रहा है। एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन मिलेगा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। देखो, वेन वाशिंग सोडा रिएक्ट विथ HCl, CO2 गैस इसमें इन्वॉल्व होता है। वाशिंग सोडा का यूज करते हैं रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में, चाहे क्लीनिंग रिएजेंट में, चाहे मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास में, सोप में, पेपर में और डिटर्जेंट एंड ब्रोक्स में यूज करते हैं। सर ब्रोक्स क्या होता है? ब्रोक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 10H2 होता है। ब्रोक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 10H2 होता है। इसका यूज करते हैं। वाशिंग सोडा इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज ब्रोक्स। बिल्कुल सही बात है। वाशिंग सोडा इज यूज्ड क्या है? इन द मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज ब्रोक्स। बिल्कुल बात सही है। ये कलरलेस होता है। ब्रोक्स क्या होता है? कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डिजॉल्व इन वाटर में होता है, याद रखिएगा। ब्रोक्स जो होता है कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डिजॉल्व होता है वाटर में। ब्रोक्स क्या चीज़ मिलकर बना होता है? इस बार NDA में क्वेश्चन आया था आपको। बोरोन, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। सुनो, ब्रोक्स जो क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? बोरोन, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन से मिलकर। बोरोन, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, बोरोन, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन से मिलकर ब्रोक्स बनता है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। यू नहीं है, ए है। CaSO4 2H2O को बोलते हैं जिप्सम, और CaSO4 हाफ H2O को बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत बढ़िया। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल कितना हो जाएगा? 7 इसका मॉलिक्यूल वैल्यू हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज क्या हो जाता है? होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों होता है, याद रखिएगा। फायर एक्सटिंग्विशर में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट और हेमीड्राइट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। सर सुनिए,
कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि एसिड दैट कंटेन ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो कंसनट्रेटेड एसिड इसको बोलते हैं, इसमें स्मॉल हो क्वांटिटी हो किसका, वाटर का। डाइल्यूट में क्या होता है, इसमें मोर होता है, एसिड दैट कंटेन मोर वाटर, जिसमें ज़्यादा होगा तो उसमें डाइल्यूट हो जाएगा और जिसमें कम होगा वो कंसनट्रेटेड एसिड हो जाएगा। देखो एसिड दैट कंटेन ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसमें स्मॉल होगा तो हो जाएगा कंसनट्रेटेड एसिड हो जाएगा, इसमें डाइल्यूट एसिड, इसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा। ठीक, वाशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, NO2CO3 भी लिख सक देंगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला हो जाता है NO2CO3 10H2O, चाहे Na2CO3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वाशिंग सोडा का यूज करते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट में, चाहे रिमूव स्टेनिंग में, चाहे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी हम वाशिंग सोडा का यूज करते हैं। वाशिंग सोडा का यूज हम करते हैं रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए करते हैं। तो रिमूव परमानेंट हार्डनेस में क्या क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है। ठीक, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NHCO3 होता है, इसका यूज करते हैं एंटासिड में। हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं एंटासिड में, बेकिंग पाउडर में, या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। बहुत बढ़िया। एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या फॉर्मूला है, NaOH बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, NaOH को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। लाइमस्टोन चाक और मार्बल क्या हो गया, क्या चीज़ से कंपोज होता है, तो CaCO3 से होता है। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइमस्टोन चाक और मार्बल क्या चीज़ से बना होता है, तो CaCO3 से मिलकर बना होता है। आपको ध्यान में ये चीज़ आनी चाहिए। चलिए एक बार और देखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज, ये एग्जाम में आया हुआ है, कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ हम बता रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या मिलता है आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। फायर एक्सटिंग्विशर में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। POP जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। POP को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाशिंग सोडा जो है उसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O, चाहिए भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूज करते हैं, वाशिंग सोडा का यूज होता है लेबोरेटरी रिएजेंट में, रिमूविंग स्टेन में, या पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। वाशिंग सोडा का यूज करते हैं लेबोरेटरी रिएजेंट में, रिमूविंग स्टेन में, या पेट्रोलियम रिफाइनिंग में वाशिंग सोडा का। अब बेकिंग सोडा का यूज, जिसको फार्मूला होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 होता है सर। बेकिंग सोडा का फार्मूला सर NaHCO3 होता है। इसका यूज करते हैं बेकिंग सोडा को एंटासिड में, बेकिंग सोडा को सर हम यूज करते हैं एंटासिड में, बेकिंग पाउडर में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा, सर बेकिंग सोडा का यूज करते हैं एंटासिड में, बेकिंग पाउडर में, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या फार्मूला होता है, NaOH होता है। NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर ये जो है NaOH जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ये समझिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ POP का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सन का वैल्यू 2 हो जाएगा। सर 1/2 नहीं समझे तो बेटा देखो ना, POP क्या होता है, CSO4 ½ होता है, तो यही 1 मॉलिक्यूल का निकाल देंगे तो 1/2 हो जाएगा। जिप्सम का क्या होता है, CSO4 2H2 होता है, जो 2 है वो मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो जिप्सम का ये होगा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NO2CO3 10H2O, तो जिसका मॉलिक्यूल पूछेगा वाशिंग सोडा का तो 10 हो जाएगा। POP का मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, जिप्सम का 2 हो जाएगा, वाशिंग सोडा का 10 हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जिप्सम का फार्मूला होता है सर CSO4 ½ जिप्सम का फार्मूला होता है CSO4 ½ सॉरी CSO4 2H2O जिप्सम का फार्मूला होता है सर। जिप्सम का फार्मूला CSO4 2H2O होता है। CSO4 ½ तो POP का होता है। बहुत बढ़िया। कॉपर सल्फेट को क्या फार्मूला होता है, CuSO4 5H2O। इसका इसमें मॉलिक्यूल कितना है पूछ देगा, निकालने के लिए कितना बोलेगा, कॉपर सल्फेट में मॉलिक्यूल कितना है तो 5 हो जाएगा, याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है CuSO4 5H2O, और फेरस सल्फेट का FeSO4 7H2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझो। ब्रुक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। ब्रुक्स क्या चीज़ से मिलता है, बोरोन, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन होता है। ब्रुक्स में क्या क्या होता है, बोरोन, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन होता है। इसका फार्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। बहुत बढ़िया।
वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं इसमें बोरोक्स में, सच बोरोक्स बनाने के लिए। ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। चलिए, वॉशिंग सोडा को फार्मूला होता है NO2CO3 10H2O, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। बिन वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद HCl CO2 गैस इज इवॉल्व, बिल्कुल बात सही है। वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में, क्लीनिंग एजेंट में, साफ सफाई में भी, चाहे मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास में भी यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में भी करते हैं। सॉप, पेपर, क्या है, डिटर्जेंट एंड बोरोक्सा में यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में, सॉप में, पेपर और डिटर्जेंट में, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में, सब में वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं। ये इसमें क्या क्या मिलता है ब्राइन में आपको? सोडियम, सुनो क्या क्या मिलता है इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन इसमें मिलता है। बहुत बढ़िया। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलेंगे। बहुत बढ़िया। बेकिंग सोडा में आपको क्या क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 मिलेगा। बहुत बढ़िया। NaCl को जब हम NH3 जो अमोनिया के साथ करवाते हैं तो H2O प्लस CO2 मिलेगा, तो वही NaHCO3 NH4Cl जो मिल रहा है, यही मिल रहा है। इक्वेशन याद रखिएगा। बेकिंग सोडा को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? NaCl को रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ में, तो H2O प्लस CO2 मिलता है, जो NHCO3 और NH4Cl ध्यान में नहीं चाहिए। जो केक रसगुल्ला फूलता है CO2 का कारण फूलता है, याद रखिएगा। और वही फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा में ही यूज होता है। बेकिंग सोडा में फायर एक्सटिंग्विशर और H2SO4 ध्यान में नहीं चाहिए। चलो सुनो, NaCl को वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पे हमको क्या मिल रहा है? NaOH मिल रहा है प्लस Cl2 H2 मिल रहा है। जो क्लोरीन मिल रहा है एनोड पे मिल रहा है, हाइड्रोजन कैथोड पे मिल रहा है। बहुत बढ़िया। इसको हम बोलते हैं क्लोर अल्काइल प्रोसेस, याद रखिएगा। जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 मिलेगा। जो क्लोरीन होगा एनोड पे, हाइड्रोजन होगा कैथोड पे। तब हम स्लिक्ड लाइम को, COH2 को हल्का इसको स्लिक्ड लाइम बोलते हैं और CaO को क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक। स्लिक्ड लाइम को हम क्या चीज़ में यूज़ करते हैं बताइएगा? स्लिक्ड लाइम को यूज़ करते हैं वाइट वाशिंग वाल में, याद रखिएगा। स्लिक्ड लाइम को यूज़ करते हैं वाइट वाशिंग वाल में, याद रखिएगा। CaOH2 का जो हल्ट ट्वाइस होता है स्लिक्ड लाइम को जब हम क्लोरीन के साथ करेंगे, जब क्लोरीन को हम स्लिक्ड लाइम को जब क्लोरीन के साथ में करेंगे रिएक्शन, तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। वही ब्लीचिंग पाउडर है जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किस में करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, पेपर फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, पेपर फैक्ट्री में, कॉटन रिवर में ब्लीचिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, ध्यान में आनी चाहिए। ब्रांड क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl का होता है, बताएं ना। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। डेट्स इट। जय हिंद। स्ट्रॉन्ग एसिड ये सब पढ़ा दिए, और बचा है क्या? एक पॉइंट और जान जाओ। देखो, क्विक लैम को बोलते हैं CaO, स्लिक लैम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? COH2 का हल्टास बोलते हैं। स्लिक लैम को बोलते हैं COH2 का हल्टास फॉर्मूला होता है, क्विक लैम का CO फॉर्मूला होता है। स्लिक लैम को यूज़ करते हैं वाइट वाशिंग वाले में, बताए ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे COH2 का हल्टा इसको। CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, उसको वाइट बोलते हैं, वाइट कलर कर देगा। CO2 को जब हम पास करवाते हैं तो वाइट कलर कर देगा। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। डेट्स इट। जय हिंद।